सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटिस अनीता एक्का है। आज मैं बताने जा रही हूँ हर एक इंसान के अंदर कितने सारे दुश्मन अटैक करता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 चीज बताऊंगी। पहला मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि दुश्मन कौन होता है, मनुष्य के दुश्मन कौन है। आज मैं बाइबल से बताती हूँ। मत्ती का 10 का 36 में प्रभु का वचन क्या कहता है। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आमीन। प्रभु का वचन में साफ साफ कह रहा है कि आपका दुश्मन कौन है, आपके घर के ही लोग हैं। आपके माँ के तरफ से जो रिश्तेदार है, आपके फादर के तरफ से भी जो रिश्तेदार है, वो भी हो सकते हैं। कौन? आपके दुश्मन, या आपका जानने वाले आपके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन आपके घर के ही लोग दुश्मन होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दुश्मन कौन है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा दुश्मन अपना ही घर के लोग हैं। लेकिन प्रभु का वचन में तो ऑलरेडी बता दिया है कि आपके दुश्मन आपके घर के ही लोग हैं। ये सेकेंड पॉइंट, दुश्मन कितने होते हैं। बाइबल से भजन संहिता 69 का 4 में प्रभु का वचन क्या कहता है। जो आकारण मेरे बैरी हैं, जो आकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। वह क्या है? गिनती में मेरे सिर के बाल से भी अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ में मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। आमीन। इसका मतलब आप लोग समझ गए। प्रभु का वचन में जो लिखा है 69 का 4 में भजन संहिता में क्या लिखा है। मेरे दुश्मन, जितना मेरा सर में बाल है उससे भी अधिक है। आप अपने बाल को गिनती कर सकते हैं? कभी नहीं गिनती कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि आपका दुश्मन कितने सारे हैं। तो मैं आगे बताना चाहती हूँ कि इसमें कौन कौन से दुश्मन आ जाते हैं। क्या आपको मालूम है कौन कौन से दुश्मन आ जाते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। शैतान, शैतान, शैतान की पूरी सेना, और जो शैतान का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ थर्ड पॉइंट में कि दुश्मन कहाँ कहाँ पर होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि दुश्मन कहाँ कहाँ पर होते हैं। दुश्मन तो आपके किधर है? चारों तरफ है, आपके घर के चारों तरफ है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारे घर के चारों ओर में परमेश्वर का बाड़ा लगा दिया जाए। आमीन। अब चौथा पॉइंट, दुश्मन क्या क्या काम करते हैं। तो आगे मैं वचन से बताती हूँ। यूहन्ना 10 में प्रभु का वचन क्या कहता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए। आमीन। शैतान कैसे चोरी करता है? आपका सारा पैसा शैतान क्या करता है? चोरी कर लेता है, उड़ा देता है, वेस्टेज कर देता है। आप लोग सोचते हैं किसी में आपने कहीं पैसा लगाया, नहीं काम बनता है, तो आप क्या सोचते हैं? अरे मेरा तो काम बना ही नहीं, मैंने वहां पे रुपीस डाला लेकिन मेरा काम तो बना ही नहीं। लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि वो शैतान ने क्या किया? चोरी कर लिया। ये मैं नहीं करी हूँ, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। और दूसरा शैतान क्या है? आपको हत्या करा देता है, सुसाइड करने को आपको कर देगा। कौन करता है? आपका सोच को कौन बदलता है? शैतान बदलता है। एक्सीडेंट कौन कराता है? शैतान कराता है ना। हर चीज में कौन आता है? शैतान अटैक करता है आपका लाइफ में। तो आपका कोई भी काम बनने से
रुक जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि आपका जीवन में शैतान काम कर रहा है। आप शैतान को मौका मत दीजिए। कोई भी शैतानी कार्य करने के लिए आप प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु के रास्ता में चलिए, शैतान के काम से बचिए। और लास्ट का जो वचन है, जो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, नष्ट करना, खत्म करना, अपना परिवार को अलग कर देना, वाइफ हस्बैंड से अलग करना, बाल बच्चे से अलग करना, आपका कामों में जो असफल होना। और शैतान का काम कैसे होता है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं है कि शैतान क्या होता है। शैतान का काम को नहीं जानते हैं। जादू टोना, जिसको कहते हैं ब्लैक मैजिक, वश में करना, आपका काम नहीं बनना, आपका परिवार से तितर बितर कर देना, वाइफ हस्बैंड में अलग करना, बहुत सारे क्या होता है, जादू टोना। प्रभु के वचन में लिखा है कि जादू टोना होता है। अगर जादू टोना नहीं होता तो प्रभु का वचन में क्या झूठा है। प्रभु का वचन जो कहता है, या प्रभु का वचन को एक बिंदी ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो जादू टोना भी होता है, उससे हमें बचना है। तो आज मैं आप लोगों को लास्ट और 5वां पॉइंट बताने जा रही हूं कि आप लोगों को दुश्मन से कैसे बचना है। क्या आप लोगों को मालूम है कि दुश्मन से कैसा बचा जाए? तो आप लोग शैतान से बचने के लिए, शैतान कौन है? आपका दुश्मन है। तो उनसे बचने के लिए आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? अरे फीवर हो गया, शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। सेकेंड, जो ओझामती करता है उधर जाएंगे। कोई टेम्पल में जाएगा, कोई मॉस्क्यू में जाएगा कि नहीं मेरा यहाँ पे झाड़ फूक होगा। शैतान निकालने के लिए आप लोग किधर किधर जाते हैं? आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। आप लोगों को ब्लैक मैजिक से, शैतान से बचने का आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी आज मैं। तो इसका उपाय क्या है? बचने का, शैतान से बचने का उपाय क्या है? यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु मसीह के सेवक लोगों के पास जाओ, उनके दासों के पास जाओ। ये सारी बातें आप लोगों को बताए कि शैतान से कैसे बचना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, धन्यवाद करते। जो शैतान है प्रभु, लोगों का जीवन में जो शैतान अटैक करता है पिता परमेश्वर, उससे आग लगाते, आग लगाते, आग लगाते, अंधा कर देते। हालेलुया। हे जीवित पिता परमेश्वर, जिनके जिनके शरीर में शैतान है प्रभु, निकल के चला जा समुंदर में। हालेलुया, निकल के समुंदर में चला जा। कोई अधिकार नहीं है शरीर में एंट्री करने का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। शैतान अंधा है, आग लगाते, आग लगाते, आग लगाते, शैतान को निकाल के समुंदर में डाल देते हैं। हालेलुया। जितने भाई बहन शैतान से जकड़े हुए हैं, सब निकल के चला जा। हालेलुया। इनके शरीर को छोड़ दे, यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे। हालेलुया। हे जीवित पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन शैतान से पीड़ित है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, आपके नाम से हर काम होता है प्रभु। शैतान छोड़ दे प्रभु इनका शरीर को। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, जीवित पिता परमेश्वर विजय पाया हुआ है। हालेलुया। हे जीवित पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन शैतान से जकड़े हैं प्रभु, उनको फ्री करते हैं और आजाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना चाहेंगे? परमेश्वर के दासों के पास आना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप परमेश्वर के दास दासियों के पास आते हैं तो आपका 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि यीशु मसीह सब इंसानों का उद्धार करते हैं, छुटकारा देते हैं, चमत्कार करते हैं, दुश्मनों से बचाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग प्रभु का वचन को सुने और प्रार्थना को सुने तो आप लोगों को कैसा लगा।
और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ताकि मैं और नया नया वचन लेके आप लोगों के सामने आऊंगी। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।